वंस अगेन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो ये जो व्लॉग है वो कंप्लीट टूर होने वाला है हमारे गुजरात का, जहाँ पर हमने कवर किया था द्वारकाधीश जी। फर्स्ट टाइम जहाँ हमने दर्शन किए बहुत ही आनंद आया। उसके बाद हमने कवर किया था नागेश्वराय ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ जी। इस हिसाब से हमारे टोटल 5 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग ट्रिप था। कैसे करना है 3 दिन के अंदर, क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, सब कुछ आपको इस व्लॉग में ज़रूर दिखेगा। तो ये मेरी पूरी मेमोरी की लेन है जिसे मैं कम्प्लीटली पब्लिश करने वाली हूँ। सो आई होप आपको अच्छा लगेगा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। और ये था फर्स्ट ट्रिप हमारा। हम लोग ट्रेन से पिक्स क्लिक करते हुए जा रहे थे। बहुत टाइम लगा था क्योंकि दोपहर के 12 बजे हम लोग यहाँ से दिल्ली से चले थे और हम वहाँ पर करेक्ट 1 o'clock पहुँचे थे इन आफ्टरनून। सो ये है स्टेशन द्वारका का, जहाँ पर हमें उतरना है जाके द्वारकाधीश जी के लिए। सबसे नियरेस्ट स्टेशन यही है। फिर हमने वहाँ पर थोड़े से पिक्स क्लिक करवाए मम्मा के साथ और हम पहुँचे शाम के 5 बजे तक द्वारकाधीश मंदिर तक। इसके बाद हमने स्टेशन के बाहर से ही ऑटो लिया और हम लोग पहुंचे अपने धर्मशाला की ओर। आप देख सकते हैं स्क्रीन। धर्मशाला में सामान रखकर 5 बजे तक हम लोग पहुंचे गोमती नदी के किनारे स्नान करने के लिए। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये है गोमती नदी का, जो बिल्कुल द्वारकाधीश जी के मंदिर के जस्ट पीछे ही है। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये सूख गई है। ऐसा नहीं है, आप जब मॉर्निंग में आएंगे ना तो यहाँ पर खूब लबालब पानी भरा होता है। बल्कि ये दुर्वासा ऋषि का श्राप ही समझो, जो ये 6 घंटे नदी पूरी भरी रहती है, 6 घंटे पानी नहीं होता है। ये अब जब आप बिल्कुल एकदम एंड पर जाएंगे जहाँ से क्षीर सागर से पानी आ रहा है, वहाँ पर ये नज़ारा है नदी का। बहुत ही अच्छा लगता है। घाट के ऊपर कम से कम भी तो 51 मंदिर होंगे, जिसमें भोलेनाथ जी के, गणपति बप्पा के, श्री हरि विष्णु के, सूर्य नारायण स्नान करके हमने किया मंदिर की ओर प्रस्थान, जहाँ पर हमने द्वारकाधीश जी के दर्शन किए, जो कि हमें एकादशी तिथि मिली। आइए इंजॉय करते हैं कुछ सिनेमैटिक्स द्वारकाधीश जी मंदिर के। ये जो आप ध्वज देख रहे हैं ये दिन में 5 बार बदला जाता है। हमें शाम के वक्त बाबा के मैया जी के हमारे आरती के टाइम पे दर्शन हुए थे। और ये जो आप देख रहे हैं मॉर्निंग का नज़ारा है। इसी तरीके से 5 बार ये ध्वज बदला जाएगा। तो आइए हमारे साथ आप भी दर्शन कीजिए। बोलो जय द्वारकाधीश जी महाराज की। इसके बाद हम लोग कन्हैया भैया के पीछे भोजनालय में पहुँचे, जहाँ पर इस पर्ची को दिखाकर भोजन मिलता है। डे 2 इन द्वारकाधीश। हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे 5 बजे ही, पर लाइन बहुत लंबी थी, इसलिए हम बहुत खुशकिस्मत थे कि हमने शाम को ही स्नान करने के बाद दर्शन कर लिए थे द्वारकाधीश जी के। उसके बाद अगली मॉर्निंग हमने देखा, ओ माय गॉड कितनी लंबी लाइन है, वो भी सुबह सुबह। सोचिए, मैं आपको दोपहर का नज़ारा भी दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। ये जस्ट मंदिर के पास ही है, जहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं, जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, प्रसाद खरीद सकते हैं और वहाँ से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं। कहते हैं वहाँ पर रुक्मणी रोटी चढ़ाने का बहुत अलग ही भाव है, तो हमने भी लिया था। तुलसी की माला लेनी चाहिए वहाँ से, मोर पंख लेकर आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने भी कलेक्ट की थी। और आप देख रहे हैं लाइन, वो भी सुबह 5 बजे, कितनी ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि हम जल्दी उठ चुके थे और हमने द्वारकाधीश जी के दर्शन कर लिए थे और अभी पॉसिबल ही नहीं था कि हम सुबह उठ के फिर से लाइन में लग सके। तो हम लोग आ चुके हैं रुक्मणी माता रानी के मंदिर में, जहाँ पर उन्हें दुर्वासा ऋषि ने जब श्राप दिया था और वो वहाँ पर रही थी आके। और आप देख रहे हैं सुबह सुबह सूर्य देवता भी नहीं आए हैं और हम लोग मंदिर पहुँच चुके थे। हम लोगों ने वहाँ से ऑटो लिया था और हम फिर वहाँ पर पहुँचे रुक्मणी देवी मंदिर में। और अब आप दर्शन करेंगे मैया रानी के। यहाँ पर उनका श्रृंगार चल रहा था, तो हम लोगों को बाहर थोड़ी देर के लिए लाइन में लगाया गया था। बहुत प्राचीन मंदिर बना हुआ है, बहुत ही अद्भुत है। मतलब जब श्री दुर्वासा ऋषि ने रुक्मणी मैया को श्राप दिया था तब वो यहाँ पर आकर रही थी, तो इसलिए उनका मंदिर बनाया गया है। कितना अद्भुत नज़ारा है ना। मैया रानी का श्रृंगार कर रहे हैं वहाँ पे। श्राप ये था कि वहाँ पर पानी की कमी होगी और पानी अगर होगा भी तो खारा होगा, इसलिए वहाँ पर 100 रुपीज़ लेकर वहाँ पर प्रसाद दिया जाता है और उन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है अच्छे शुद्ध पानी को बाहर से लाने के लिए। तो हम लोगों ने भी वो किया। इससे ज़्यादा भी आप लोग कर सकते हैं। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये बाहर का है, जस्ट बाहर मंदिर के। वहाँ पर बहुत ज़्यादा, एक तो वो एरिया बिल्कुल समुद्र से लगा हुआ है, तो हर जगह आपको ये नज़ारे दिखेंगे ही दिखेंगे। यहाँ पर बहुत ही सुंदर शांति वाला वातावरण था। सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लग रहा था। और नक्काशी देख रहे हैं आप मंदिर की, हमने भी वहाँ पर थोड़ी सी पिक्स क्लिक करवाई और हम लोग बाहर की तरफ आगे बढ़ दिए। फिर
और अब हम पहुँचे हैं भड़केश्वर महादेव मंदिर में, जिसे कहा जाता है कि वो एक शिवलिंग है जो अपने आप प्रकट हुआ था बीचों बीच। सुन ले मेरी पुकारी ओ भोले, आया तेरे द्वार। इसके चारों तरफ समुद्र है, आप देख सकते हैं, लेकिन एक यही है जो वहाँ पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे भोलेनाथ जी, तो उन लोगों ने वहाँ पर मंदिर का आकार भी शिवलिंग के रूप में स्थापित करवा दिया। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, सुबह सुबह बिना कुछ नाश्ता, बिना कुछ किए, बिना कोई शोर के आप लोग जस्ट एक नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करने, उसको एंजॉय करने निकल चुके हैं भक्ति भाव से। हम लोगों ने फिर से वहाँ पर कुछ पिक्स क्लिक करवाई और वापस आगे बढ़ती है माता गायत्री जी के शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए, जो कि वहाँ से कुछ दूरी पर ही था और इतना फ्रीक्वेंट नहीं था कि हमें वहाँ पर ऑटो रिक्शा मिल सके, तो हम लोग पैदल पैदल चलते। और ये आप दर्शन कर रहे हैं माता रानी के दर्शन। वहाँ से आकर हमने कुछ स्नैक्स ट्राई किए लाइक समोसा एंड जलेबी। हम लोग 10:30 तक वापस आ चुके थे तीनों मंदिर कवर करके। और ये देखिए, ये नज़ारा है द्वारकाधीश मंदिर का, वो भी दिन में। सुबह तो सिर्फ मंदिर के अंदर तक लाइन थी, अब जब आप बाहर देखेंगे तो बाहर जहाँ गैलरी, जहाँ लॉकर से सामान जमा होता है, वहाँ तक लाइन आगे बढ़ चुकी थी। हम लोग फिर से गए गोमती नदी में, और मैंने कहा था ना शाम को कि पानी सुबह आ जाएगा, बहुत भरा होगा, ये वही नज़ारा है। इस टाइम नदी पूरी की पूरी भरी हुई थी, लोग स्नान कर रहे थे, मछलियों को दाना दे रहे थे, इवन ऊँट की सवारी भी कर रहे थे। बहुत अद्भुत नज़ारा, शांति ही शांति चारों तरफ। आप आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे बतख हैं, लोग उन्हें दाना भी चुगाते हैं वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है। एक अलग ही शांति है, अलग ही महसूस होता है, बिल्कुल वेकेशन वाली फील तो यहाँ आती है, मतलब कुछ भी कहो। मीनवाइल हमारे पास टाइम था, तो हम लोगों ने रात में टिकट्स बुक नहीं किए थे बस के लिए, क्योंकि हमें द्वारकाधीश बेट द्वारका जाना था, तो हमने अपने टिकट्स बुक किए और यहाँ पर सीनरी को एंजॉय किया, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा तो टाइम था ही यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे लहरें उठ रही हैं, कैसे बत्तख हैं, कितना प्यारा शोर है, और कभी नहीं मिलने वाला दिल्ली में मुझे, तो मुझे वहाँ बहुत मज़ा आया। फिर कैप्चर किया मम्मा पापा को भी, उनके भी साथ में वीडियोस बनाई, वो भी उसी नज़ारे के साथ जहाँ पर पीछे बहुत सारे बत्तख हैं, बहुत मज़ा आता है। फिर मैंने भी अपनी कुछ तो वीडियोस क्लिक करवाई हैं। अगर आपको बस बुक नहीं करनी है ट्रैवल एजेंसी से, तो आप वहाँ पर रेंटिंग पे बाइक वगैरह ले सकते हैं, कार भी ले सकते हैं, इसकी अवेलेबिलिटी है वहाँ पर, और आप आगे जा सकते हैं भेट द्वारका की तरफ। उसके बाद हम नदी के किनारे से होते हुए पहुँचे अगली जगह, जहाँ पर सिर्फ समुद्र की लहरें आ रही थी पीछे से। हमने वहाँ पर बैठ के फोटोज़ क्लिक करवाई, बहुत सारी। पीछे देख रहे हैं आप, लहर कितनी जोर से आ रही है, हिट कर रही है, और नॉट ओनली वन टाइम, हमेशा बहुत ही अच्छा नज़ारा लगता है, बार बार हिट कर रही है। फिर क्या, लंच किया और हम लोग पहुँच गए बस की तरफ। ये जो आप नंबर देख रहे हैं, ये हमने द्वारकेश बस से लिया था, और उन्होंने हमें द्वारका तक पहुँचाया था। साथी बन कर चलने वाला, मुझे ही छाया नजर ना आए। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। धीरे धीरे पहुंच गए भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए नागेश्वर मंदिर। बस वाले ने ग्रुप पर छोड़ा था, उसके बाद आपको पैदल जाना था, आपकी पूरी बस के मेंबर्स आएंगे, फिर आप वन बाय वन वापस आएंगे, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और मोस्ट ऑफ द क्राउड पहुंच चुका था वहाँ पे, इसलिए बहुत भीड़ थी। धीरे धीरे करते हुए आपको लाइन से पास होते हुए आगे पहुँचना। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। है मंदिर के अंदर का नज़ारा। यहाँ पर आप फ़ोन वगैरह ले जा सकते हैं, प्रसाद बाहर से भी खरीद सकते हैं, अंदर भी मिल रहा होता है। कुछ लोग विशेष पूजन करवाते हैं, उनके लिए अलग से प्रसाद भी मिलता है यहाँ पे। यहाँ पर नीचे गर्भगृह में देखिए, इस प्रकार से भोलेनाथ जी नागेश्वराय जी हमारे स्थित हैं। वहाँ पर कल सर्पदोष की पूजा की जाती है स्पेशली लोगों के लिए, तो वो लोग स्पेशल पूजा करवाते हैं। आप चाहें तो धीरे धीरे दर्शन करके ऐसे बाहर से निकल कर आ सकते हैं। जय महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।
ये है बाहर से नज़ारा, जहाँ पर हमारे सारे नाग वंश के सभी सर्पों का अवतरण किया गया है। सेम डे हम आगे पहुँचे, हम पहुँचे गोपी तालाब में, जहाँ पर कहते हैं राम नाम का पत्थर अभी भी तैरता है। जैसे अभी आपने देखा, यहाँ पर बहुत सारे गोपियाँ थी जिन्हें अर्जुन जी और उद्धव जी लेकर जा रहे थे श्री कृष्ण जी के पास, क्योंकि ये बहुत पुरानी कथा है। तो यहाँ पर कहा जाता है सारी गोपियों ने अपना देह त्याग कर दिया था भयवश। तो ये वही गोपी तालाब है। यहाँ पर उनके देह की मिट्टी को हम लोग गोपी चंदन के रूप में यूज़ लेते हैं, घर पर लेकर आते हैं, वहाँ का पानी लेकर आते हैं लोग। नेक्स्ट लोकेशन हमने कवर की भेंट द्वारका की। भेंट द्वारका में जाते जाते पहले हम लोग दरिया को पार करके जाते थे नाव के थ्रू, बट अब पुल बन चुका है तो आप वाया ऑटो रिक्शा लेकर जा सकते हैं। भेंट द्वारका ही श्री कृष्ण जी का असली घर है, जहाँ पर श्री सुदामा जी उनसे मिलने गए थे। तो हम भी सुदामा जी की तरह चावल के पोटली लेकर चल दिए बाप कन्हैया भैया से मिलने के लिए। नेक्स्ट लोकेशन सोमनाथ जी। नेक्स्ट डे हम लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया वे टू सोमनाथ जी। हमारी ट्रेन रात में थी, बट हम लोगों से मिस हो गई थी क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। फिर हमने अर्ली मॉर्निंग दोबारा से ट्रेन ली और हम लोग पहुँचे वेरावल। शाम हो चुकी थी। हम लोगों ने फिर जाके त्रिवेणी संगम में स्नान किया, सोमनाथ मंदिर जी के पास में ही है। वहाँ पर भी बहुत सुंदर नज़ारा है बत्तख का। लोगों ने फीड करवा रहे थे, उनका दाना दे रहे थे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पर लोग संगम में स्नान भी करते हैं, हर एक रोग दोष से मुक्ति पाते हैं। त्रिवेणी, एक त्रिवेणी हमारे प्रयागराज में भी, यहाँ पर भी त्रिवेणी है, 3 नदियों का संगम जिसमें सरस्वती मैया हैं गुप्त रूप से। कितना अद्भुत लग रहा है ना। सोमनाथ जी में एक नहीं अनेकों मंदिर हैं जहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, रिक्शा ले सकते हैं, या फिर आप त्रिवेणी संगम से ही आपको रिक्शा मिल जाएगा, या फिर आप बाय वॉक भी जा सकते हैं अगर मौसम सही है तो। हमारे लिए शाम हो चुकी थी तो हमने आगे क्या किया आप देखिए वीडियो में। स्नान करने के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी पिक्स क्लिक करवा के रेडी होकर हम लोग पहुंचने वाले थे मंदिर की तरफ। हम लोग पहले पहुंचे सूर्य देव नारायण जी के मंदिर में। कहते हैं यहाँ पर वनवास के समय पांडवों ने सूर्य देवता की आराधना की थी, तो ये मंदिर उनके नाम से स्थित है। यहाँ पर एक पांडव गुफा भी है। उसके बाद हम लोग पहुँचे कामनाथ महादेव मंदिर में, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए जाते हैं। कहते हैं कामनाथ महादेव जी हर एक कामना को पूरा करने वाले होते हैं। जब हम वहाँ गए थे, क्योंकि शाम हो चली थी, तो वहाँ आरती का समय हो चुका था और वहाँ पर उनकी श्रृंगार दर्शन भी हमने किए। हमने थोड़ी सी पिक्स क्लिक करवाई और हम आगे बढ़े। ये तो अंदर देख रहे हैं आप गुफा के अंदर जाने का रास्ता। वहाँ पर आप गुफा पार करके छोटा सा एक मंदिर है जहाँ पर भोलेनाथ जी के दर्शन आपको मिलेंगे। आप पार करके वापस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हम गए गीता मंदिर में। गीता मंदिर में सबसे पहले हमने कृष्ण जी के दर्शन किए, उनके चरण पादुका के दर्शन किए, फिर हम आगे बढ़े। हाँ, ये है बलदाऊ भैया की गुफा, जहाँ पर उन्होंने शेषनाग रूप में अपने पहला अवतरण किया था। वहाँ पर बहुत सी विष्णु और लक्ष्मी मैया का मंदिर है, और ये देख रहे हैं आप अवतार दर्शाए गए हैं जो कि श्रीहरि विष्णु के हैं। हम लोग क्योंकि शाम के टाइम पे एकदम मैक्सिमम टाइम पे गए थे, तो हमें रश नहीं मिला, खुशकिस्मती थी हमारी। इसके बाद हमने प्रस्थान किया श्री राम मंदिर की तरफ। जी हाँ, गुजरात में भी राम मंदिर बनवाया गया है और बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही शांति थी। अदरवाइज़ अगर हम लोग दिन में आते तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइन का सामना करना पड़ता और बहुत देर में दर्शन होते, लेकिन हमारे प्रभु की कृपा ऐसी थी कि हम जैसे ही जा रहे थे बहुत जल्दी फास्ट मोड में हमारे दर्शन हो रहे थे। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, श्री रामचंद्र जी का प्रसाद पा सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठकर राम नाम एक बुक में लिखते हैं जिसके राम पुस्तिका भी कहा जाता है। ये देख रहे हैं आप, कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर हमारे पुराने समय की कुछ चीज़ें भी रखी हुई हैं म्यूज़ियम की तरह। और ये रहे हमारे श्री राम लला, जहाँ पर हमने उनके दर्शन प्राप्त किए और अपनी भी पिक्स क्लिक करवाई,
की हमारी मेमोरीज़ हैं। नेक्स्ट हम लोग पहुँचे फाइनली सोमनाथ जी के पास में। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और ये लाइटनिंग शो है जो कि 6 से 7 बजे के बीच में हमेशा वहाँ पर होता है। अद्भुत कलाकारी, समुद्र के पास से आपको ये सोमनाथ मंदिर का नज़ारा बहुत ही अद्भुत दिखेगा। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हम लोगों ने वहाँ पर 3 बार जाके दर्शन किए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को वहाँ पर डिवाइड कर दिया गया था। बॉयज़ एक तरफ से निकलेंगे और गर्ल्स एक तरफ से निकलेंगे। इसकी वजह से हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स इधर-उधर हो गए थे, तो हम लोग बार-बार अनाउंसमेंट करने जा रहे थे। इसी के साथ हमने सोमनाथ बाबा के बहुत बार दर्शन भी किए वहाँ पे। अब आप एंजॉय करिए, कितना सुंदर नज़ारा है आपके सामने। दर्शन करके हम पहुँचे पुराने सोमनाथ जी के मंदिर। इसके बाद क्या रात हो चली थी, खाना खाया और ये है बाणगंगा का नज़ारा जो है भालका तीरथ के बिल्कुल निकटतम पे। यहाँ पर शिवलिंग जो है स्वयंभू प्रकट हुए हैं। यहाँ पर आप स्नान करके जलाभिषेक भी कर सकते हैं। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये है भालका तीरथ का, जहाँ पर श्री कृष्ण जी को एक जरा नाम के शिकारी जो कि पिछले जन्म में बाली ही थे, उन्होंने पेड़ की आड़ से एक तीर मारा था जो कि प्रभु के पैरों में लगा था, जिसकी वजह से उनको वापस अपने गोलोक धाम जाना पड़ा था। यहाँ पर जरा नाम के शिकारी और जो ये कन्हैया भैया बैठे हुए हैं वो पूरा दिखाया गया। नेक्स्ट जब आप वेरावल से अहमदाबाद या राजकोट की तरफ आते हैं तो वहाँ बीच में मिलता है हमें जूनागढ़, जहाँ पर आप जाके जूनागढ़ की गिरनार हिल्स को एंजॉय कर सकते हैं। और वहाँ पर माता का एक मंदिर भी है जहाँ पर उनकी आराधना की जाती है, क्योंकि उनके लिए भात भरने के लिए स्वयं श्री कृष्ण आए थे। उनकी अपने डेस्टिनेशन यानी कि अहमदाबाद, फर्स्ट अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से दिल्ली की तरफ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।